तो हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि सभी अच्छे हैं, हमेशा की तरह स्वस्थ भी हैं और मस्त भी हैं। तो आज हम फिर से आपके लिए एक कहानी लेकर आए हैं, जो कहानी है अकबर बीरबल की। अकबर बीरबल की कहानियों के जो किस्से हैं वो बहुत ही रोचक होते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो आज की जो कहानी का जो शीर्षक है वो है जब बीरबल बच्चा बना। तो कहानी शुरू होती है हमारी कि एक बार की बात है, बीरबल को दरबार आने में देरी हो गई। राजा अकबर जो थे वो बहुत ही बेसब्री से बीरबल का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही बीरबल दरबार में पहुँचे, अकबर ने उनसे देरी का कारण पूछा कि भाई अकबर, अकबर ने उनसे देरी का कारण पूछा। बोले कि भाई बीरबल, आज आप इतना दरबार में आने से आपको देर क्यों हो गई। अब बीरबल कहने लगे कि आज जब घर से निकल रहे थे तो उनके छोटे छोटे बच्चों ने उन्हें रोक दिया और कहीं ना जाने की जिद करने लगे। अक्सर जब माँ बाप घर से बाहर निकलते हैं तो बच्चे जिद करते हैं ना, जैसे हमारे घर में ही बच्चे करते हैं कि पापा आज आप ना जाइए। तो यही बीरबल के साथ में हुआ। किसी तरह उन्होंने अपने बच्चों को समझाया बुझाया और समझा बुझा कर वो निकले। तो बोले महाराज जहाँ पर ना, इसीलिए राज दरबार में आने के कारण मुझे देरी हो गई। अब राजा तो राजा ठहरे। अब उन्हें बीरबल की जो बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि बीरबल देर से आने का झूठा बहाना कर रहे हैं। अब उन्होंने क्या किया, राजा अकबर ने बीरबल को कहा कि बच्चों को मनाना इतना भी कठिन काम नहीं है। अगर वे ना माने तो थोड़ा डांट डपट कर उन्हें शांत किया जा सकता है। वहीं बीरबल जो थे इस बात से परिचित थे पूरी तरह से कि बच्चों के मासूम सवालों और जिद को पूरा कर पाना बेहद मुश्किल होता है। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि बच्चों की जिद और उनके सवालों को हम लोग कैसे पूरा करते हैं। ये बात तो हम लोग भली भांति जानते हैं। लेकिन जब अकबर इस बात से संतुष्ट नहीं हुए तो बीरबल को जो था एक उपाय सूझा। उन्होंने राजा के सामने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि वह इस बात को सिद्ध कर सकते हैं, जैसे कि बीरबल की हमेशा आदत होती थी कि वो हर एक सिचुएशन को संभाल लेते थे। और उन्होंने कहा कि वह इस बात को सिद्ध कर सकते हैं कि छोटे बच्चों को समझाना जो है वो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इसके लिए उन्हें एक छोटे बच्चे के जैसे व्यवहार करना होगा और राजा को उन्हें समझाना होगा। राजा जो थे वो इस शर्त के लिए तैयार हो गए। अब राजा अकबर ने क्या किया, वो पूरी तरह से रेडी हो गए कि आज तो मैं बीरबल को गलत साबित कर ही दूँगा। अगले ही पल बीरबल एक बच्चे के जैसे चिल्लाने और रोने लगे। अब राजा ने उन्हें मनाने के लिए उन्हें अपनी गोद में उठा लिया। अब बीरबल गोद में बैठकर राजा की लंबी मूंछों से खेलने लगे। कभी वे बच्चों की तरह मुंह बिगाड़ते तो कभी मूंछों को खींचने लगते। अभी तक राजा को कोई आपत्ति नहीं हो रही थी। जब बीरबल मूंछों से खेलकर थक गए तो गन्ना खाने की जिद करने लगे। और राजा ने बच्चा बने बीरबल के लिए गन्ना लाने का आदेश दे दिया कि जल्दी से जल्दी जो है बीरबल के लिए गन्ना लाया जाए। जब गन्ना लाया गया तो बीरबल ने नई जिद पकड़ ली। अब उन्होंने जिद क्या पकड़ी कि मुझे जो गन्ना है वो छिला हुआ चाहिए। एक सेवक द्वारा गन्ने को छीला भी गया। अब बीरबल जो थे वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगे कि उन्हें गन्ना जो है छोटे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ चाहिए। उनकी जिद को पूरा करने के लिए गन्ने को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा गया। जब राजा ने इन टुकड़ों को बीरबल को खाने के लिए दिया तो बीरबल ने उन टुकड़ों को ज़मीन पर फेंक दिया। अब राजा को ये देखकर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने गुस्से से बीरबल से पूछा, तुमने गन्ने को नीचे क्यों फेंका, चुपचाप से इसे खा लो। अब डांट सुनकर बीरबल अब और भी ज़ोर से रोने और चीखने लगे। फिर अकबर ने बड़े ही प्यार से पूछा, कहो बीरबल, तुम क्यों रो रहे हो। तो बीरबल ने जवाब दिया,
मुझे अब छोटा नहीं एक बड़ा गन्ना चाहिए। अकबर ने एक बड़ा गन्ना लाकर दे दिया, लेकिन बीरबल ने तो उस बड़े गन्ने को हाथ तक नहीं लगाया। अब राजा को, अकबर को बड़ा गुस्सा जो था उनका बढ़ रहा था। उन्होंने बीरबल से कहा कि तुम्हारी जिद के अनुसार तुम्हें बड़ा गन्ना ला कर दिया गया है, तुम इसे ना खाकर क्यों रो रहे हो? बीरबल ने जवाब दिया, मुझे इन्हीं छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर एक बड़ा गन्ना खाना है। राजा ने बीरबल की जिद को सुनकर अपना सिर पकड़ लिया और अपनी जगह जाकर बैठ गए। अब उन्हें परेशान देखकर बीरबल ने बच्चा बनने का नाटक ख़त्म किया और राजा अकबर के समक्ष गए। उन्होंने राजा से पूछा, क्या अब आप इस बात से सहमत हैं कि बच्चों को समझाना यकीनन एक बहुत ही मुश्किल काम होता है? अब राजा ने हाँ में सर हिला दिया और बीरबल को देखकर मुस्कुराने लगे। अब ये कहानी कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस कहानी से जो है हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें सीख मिलती है कि बच्चे जो हैं वो बहुत ही मासूम होते हैं। अक्सर हम उनके नादान सवालों का जवाब नहीं दे पाते, लेकिन फिर भी उन्हें प्यार से समझाकर और अनेक उदाहरण देकर उनकी जिद और जिज्ञासा को शांत किया जा सकता है। तो आप लोग मेरे वीडियो में आए, मेरी कहानी सुनी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नई कहानी में, नए स्टोरी ब्लॉग में। तो तब तक के लिए गुड बाय।